आपको मालूम है आज हमारे ईमान को मेरे भाइयों और दोस्तों ख़राब करने के लिए, हमें दीन इस्लाम से दूर करने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के दीन से दूर करने के लिए, हमें दीन इस्लाम से मुर्तद करने के लिए कितने बड़े पैमाने पे साजिशें हो रही हैं। और आपको बताऊं, मुआशरे की सच्चाई, मुआशरे की हकीकत उम्मत के नौजवानों को इस बारे में इल्म होगा। और हमारे समाज का वो तबका जो मेरे भाइयों अखबारात का मुताला करता है, सोशल मीडिया पर जिसकी नज़र है, उसको मालूम एक बहुत बड़ा फितना पैदा हुआ इस दौर में। आपको मालूम है कौन सा फितना मेरे भाइयों? एक्स मुस्लिम का फितना, एक्स मुस्लिम का फितना। और ये फितना पैदा करने वाले आपको मालूम है कौन लोग हैं? ये फितना पैदा करने वाले कॉलेजों में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने वाले, उम्मत मुसलमानों के, मुस्लिम कौम के वो नौजवान हैं जो मेरे भाइयों आज इस्लाम पर एतराज़ात कर रहे हैं, कुरान मुक़द्दस की आयतों पर एतराज़ात कर रहे हैं, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाकबाज और इस कायनात की सबसे मुक़द्दस हस्ती पर एतराज़ात कर रहे हैं, और इस्लाम का जो कानून और इस्लाम का जो निज़ाम है, एक एक निज़ाम पर एतराज़ कर रहे हैं। ऐसे मौके पे मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर हम अगर अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपने समाज की नस्लों को अगर दीन की तालीम नहीं देंगे तो हमारी नस्लें भी ऐसे फितनों का शिकार होंगी। आपको मालूम है कि एतराज़ किस तरह के हो रहे हैं? एक एतराज़ जो बहुत बड़ा किया गया, मुसलमान कॉलेजों में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वालों की तरफ से ऐसे तनकीदें और ऐसे एतराज़ात और इस्लाम पर शुबह को शुबहात पैदा किए जाते हैं। क्या एतराज़ मेरे भाई? कि अल्लाह ताला ने औरतों के साथ नाइंसाफ़ी किया है, अल्लाह ताला ने औरतों के साथ नाइंसाफ़ी किया। मर्द आदमी के इंतकाल के बाद अल्लाह ताला ने औरतों का हिस्सा कम रखा, मर्दों का हिस्सा अल्लाह ताला ने ज़्यादा रखा। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की थी, आखिर इसकी हिकमत क्या है? इस तरह के बहुत सारे एतराज़ात हैं कुरान करीम पर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कम उम्री में शादी क्यों की? इस तरह के बहुत सारे एतराज़ात हैं मेरे भाइयों, जो इस तरह के इल्हादी ज़हनियत रखने वाले मुस्लिम नौजवान, कॉलेजों के पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों के पढ़ने वाले अल्लाह ताला पर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और दीन पर, कुरान करीम पर एतराज़ात कर रहे हैं। आपको मालूम है ये एतराज़ात करने वाले ऐसे लोग हैं जिनके पास दीन की तालीम नहीं है, जिनके पास इस्लाम की तालीम नहीं है, जिन लोगों ने मदरसों में और मकतबों में तालीम हासिल नहीं की। और आपको मालूम है मेरे भाइयों, ऐसे फितनों का शिकार भी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास दीन की तालीम नहीं। फितना पैदा करने वाले मुसलमानों के वो नौजवान जिनके पास दीन की तालीम नहीं, और इस फितने से मुतासिर होने वाले, इन फितनों का शिकार होने वाले उम्मत के वो नौजवान जिनके पास दीन की तालीम नहीं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व कुर्रत अयुनिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। हज़रात साहब कराम, इस बज़्म पुर-रौनक के सदर ज़ी वक़ार हमारे उस्ताद मोहतरम और तशरीफ़ फरमा दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और गौरा भारी के तमाम बुज़ुर्गों, नौजवानों, दोस्तों और पर्दा नशीन ख़वातीन, माँ और बहनों, हम्द व शुक्र की तमाम किस्में सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिस अल्लाह के बारे में हमारा ये ईमान और हमारा ये अक़ीदा है कि वो अल्लाह हमारा खालिक, हमारा राज़िक और हमारा मालिक है। जिस अल्लाह के बारे में हमारा ये ईमान और हमारा ये अक़ीदा है कि वो अल्लाह ही हमारा माबूद है। हम नमाज़ें उसी के लिए पढ़ते हैं, रोज़े उसी के लिए रखते हैं, सजदा उसी को करते हैं,
अपनी जबीन न्याज को उसी के सामने झुकाते हैं, उसके अलावा किसी से सवाल नहीं करते। मेरे भाइयों, हम्द और शुक्र की तमाम किस्में उसी रब्बे ज़ुल जलाल के लिए लायक व ज़ेबा है। वो अल्लाह जो ज़िंदा है, जो पूरे ज़मीन और पूरे आसमान को कायम रखने वाला है। वो अल्लाह जो एक है, जो बेनियाज है, जिसके पास न कोई बाप है न कोई बेटा, जिसने इस कायनात को, इस पूरी दुनिया को अकेले बनाया और इस कायनात की तख्लीक में, इस कायनात की पैदाइश में उसका कोई साजी, कोई शरीक और कोई सही नहीं। मेरे भाइयों, रब्बे ताला की हम्द व सना के बाद अल्लाह ताला के भेजे हुए तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, अल्लाह ताला के तमाम पाक पैगंबरों पर रब्बे ताला की रहमतों का, उसकी बरकतों का, उसकी सआदतों का नुज़ूल हो। खुसूसन हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरा क्या मौजू है आपके सामने ऐलान किया गया। इंशाअल्लाह ताला वक्त का ख्याल करते हुए इस मौजू के मुताबिक कुछ बातें बतौर बाज़, बतौर नसीहत आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरा मौजू है मेरे भाइयों, इल्मे दीन की अहमियत और मौजूदा हालात में उसकी ज़रूरत। इंशाअल्लाह ताला मेरे भाइयों, आज के इस खुतबे में, आज के नसीहती कलमात में आपके सामने जिस मौजू पर बात करूँगा वो मौजू है मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का ये जो दीन है, दीन इस्लाम। इस दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं, इसकी तालीमात को हासिल करना, कुरान की तालीम को हासिल करना, हदीस की तालीम को हासिल करना, कितना बड़ा इसका मकाम है, कितनी ज़्यादा अहमियत है। और ख़ास तौर से मौजूदा हालात में, इस फितनों के दौर में, इन मौजूदा हालात में इस दीन की तालीम को हासिल करना, अपने बच्चों का, अपनी औलाद का, अपनी नस्लों का और अपनी बच्चियों का दीन की तालीम से रिश्ता मजबूत करना, मकतबों और मदरसों से इनका रिश्ता जोड़ना, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे भाइयों, सबसे पहले हम ये जानें कि असल में इल्मे दीन कहते किसको हैं। जब हम आपके सामने इल्मे दीन की बात करते हैं तो इल्मे दीन का मतलब क्या है। मेरे भाइयों, इल्म का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना। कोई भी चीज़ है, आप उसके बारे में मालूमात हासिल करें, उसके बारे में जानकारी लें, तो इसको कहा जाता है इल्म। और दीन का मतलब क्या है? दीन का मतलब मेरे भाइयों, दीन इस्लाम, वो दीन जो अल्लाह ताला ने इंसानों को इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए दिया है, जो हमारे सामने कुरान और हदीस की शक्ल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया है, उसी को दीन कहा जाता है। यानी दीन दो चीज़ों के मजमूए का नाम है, एक है कुरान, एक है हदीस। कुरान में जो बातें बताई गई, हदीस में जो बातें बताई गई, उन्हीं को कहा जाता है दीन। अब कुरान की बात को जानना, कुरान के मतलब को समझना, कुरान की तालीम हासिल करना, हदीस को जानना, हदीस को पढ़ना, उसकी तहकीक करना, उसके माना और मतलब को जानना, इसका मतलब है दीन के इल्म को हासिल करना। जब आपके सामने इल्म दीन की बात करते हैं तो इल्म दीन से मुराद होता है मेरे भाइयों, हम कुरान और हदीस की तालीम हासिल करें, कुरान और हदीस की तालीम हासिल करें। आप इस बात को अपने ज़हनों में अच्छी तरह से बिठा लें कि अगर कोई बंदा मेडिकल की तालीम हासिल करता है, साइंस की तालीम हासिल करता है, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ता है, तो यकीनन ये सारे उलूम मुफीद इल्म हैं, फ़ायदेमंद इल्म हैं। हमारी उम्मत के लोगों को, उम्मत के नौजवानों को, हमारी उम्मत की नस्लों को ऐसी तालीम में आगे होना चाहिए और ऐसी तालीम को हासिल करना चाहिए जो उम्मत के किसी भी फ़र्द के लिए मेरे भाइयों नफ़ा बख्श हैं। लेकिन ये सारी तालीमात दीन की तालीमात नहीं हैं। ये सारी तालीमात, जब कोई बंदा इस चीज़ की तालीम हासिल करे तो हम ये कतान नहीं कह सकते हैं कि वो बंदा कुरान और हदीस की तालीम हासिल कर रहा है। यकीनन वो एक फ़ायदामंद इल्म हासिल कर रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, शरीयत ने जो आपको दीन का इल्म हासिल करने का मुतालबा किया है, अगर वो उस इल्म को हासिल कर रहा है तो उसने गोया कि अल्लाह ताला के मुतालबे को पूरा नहीं किया, अल्लाह ताला के मुतालबे को पूरा नहीं कर रहा है। शरीयत के तकाज़े को, अल्लाह ताला के मुतालबे को बंदा उसी वक्त पूरा कर सकता है जब वो कुरान की तालीम को हासिल करेगा और हदीस की तालीम को हासिल करेगा, तौहीद को समझेगा, ईमान को जानेगा और अल्लाह ताला की इबादत के बारे में जानेगा, अल्लाह ताला को राज़ी कैसे करना है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, नबी क्या है, रसूल क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेगा, तभी वो बंदा दीन की तालीम हासिल कर रहा है, तभी वो बंदा दीन की तालीम हासिल कर रहा है। मेरे भाइयों, ये जो दीन अल्लाह ताला ने हमको दिया है, दीन इस्लाम की शक्ल में, इसको पढ़ना, इसको जानना और इसकी तालीम हासिल करना सारे मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने इसको फ़र्ज़ करार दिया है। उम्मत के एक एक फ़र्द पर
उम्मत के एक एक लोगों पर, उम्मत की माओ और उम्मत के बहनों पर, उम्मत के रिजाल पर, उम्मत के निसा पर, सारे लोगों पर इस तालीम को हासिल करना फ़र्ज़ है। क्यों मेरे भाइयों, हमारा और आपका ये अक़ीदा है, हम और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हर कोई इस बात को जानता है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जा बजा इस मफ़हूम को बयान फरमाया कि ऐ इंसानों, अल्लाह ताला ने तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया कि वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वही अल्लाह ताला है जिसने मौत पैदा किया, ज़िंदगी पैदा किया, ताकि तुमको आजमाए कि तुम में अमल करने के एतबार से कौन अच्छा है। तो मेरे भाइयों, आपके इस दुनिया में आने का मकसद है कि आप अल्लाह ताला की इबादत करें, आप अल्लाह ताला को राज़ी करें, आप अल्लाह ताला को खुश करें। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा बताया है उस तरीक़े पर आप चलें। अल्लाह ताला को जो चीज़ें महबूब हैं उसको आप करें। जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हलाल किया है आप उसको अंजाम दें, और जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने आपको मना किया उससे रुक जाएं। यही ज़िंदगी का मकसद है मेरे भाई, यही ज़िंदगी का मकसद है। अब जब अल्लाह ताला ने हमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मेरे भाइयों, इबादत क्या है? इबादत क्या है? नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, हलाल रोज़ी कमाना, माँ बाप की फरमाबरदारी करना, हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अंजाम दी जाए, वो सारी चीज़ें इबादत कहलाती हैं। अब आप बताइए, क्या आप इबादत को बग़ैर तालीम के आप अंजाम दे सकते हैं? क्या अगर आपके पास नमाज की तालीम का तरीक़ा ना हो, नमाज कैसे पढ़ना है उसका आपको इल्म ना हो, तो क्या आप नमाज पढ़ सकते हैं? आपको मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने मालदारों पर साल में उनके माल में 2.5% ज़कात फ़र्ज़ किया है। जो भी मालदार हैं, अल्लाह ताला ने उनके माल में साल में 2.5% ज़कात फ़र्ज़ किया है। अगर आपको ज़कात के मसाइल का इल्म ना हो तो क्या आप अपने माल में ज़कात निकाल सकते हैं? मालदारों पर अल्लाह ताला ने हज को फ़र्ज़ किया है। ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा मालदार अल्लाह ताला के घर का हज करे। अब जब तक आपके पास हज का तरीक़ा ना मालूम हो, हज के अरकान ना मालूम हो, तो क्या मेरे भाइयों आप हज जैसे अहम फरीज़े को अदा कर सकते हैं? ज़ाहिर सी बात, अदा नहीं कर सकते हैं। तो जब अल्लाह ताला की इबादत करना फ़र्ज़ हुआ, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ हुआ, रोज़ा रखना फ़र्ज़ हुआ, हज करना फ़र्ज़ हुआ, तो उन इबादतों के बारे में तालीम हासिल करना, उन इबादतों के बारे में मालूमात हासिल करना, ये सारी चीज़ें भी उम्मत के लोगों पर फ़र्ज़ है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे बयान फरमाया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और कैसे फ़र्ज़ है? जैसे 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, जैसे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, जैसे हज करना फ़र्ज़ है, जैसे अपने मालों में ज़कात निकालना फ़र्ज़ है, वैसे ही दीन की तालीम को हासिल करना फ़र्ज़ है। मेरे भाइयों, हर औलाद के वालिदैन इस बात को सुने, हमारे नौजवान सुने, हमारी माएँ और बहनें सुने कि जैसे नमाज अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, जैसे रोज़ा अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, बिल्कुल मेरे भाई और दोस्तों इसी तरह से दीन की तालीम को हासिल करना ये उम्मत के लोगों पर फ़र्ज़ है। और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की तफसीर में बयान फरमाते हैं कि कम से कम उतनी तालीम, दीन की उतनी तालीम हासिल करना तो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है जितनी तालीम में वो अल्लाह ताला की इबादत कर सके। जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आप पर वाजिब किया है, वाजिबात की तालीम हासिल करना, वाजिबात के बारे में मालूमात हासिल करना, ये सारी चीज़ें तो उम्मत के एक एक फ़र्द पर अल्लाह ताला ने वाजिब किया है। और जब तक बंदा इस फरीज़े की अदायगी नहीं करेगा, यानी जब तक बंदा दीन की तालीम हासिल नहीं करेगा, वो अल्लाह ताला की नज़र में मुजरिम है, वो इस्लामी शरीयत की नज़र में मुजरिम है। जैसे बेनमाजी गुनहगार है, जैसे मेरे भाई और दोस्तों रोज़ाखोर गुनहगार है, बिल्कुल उसी तरह से दीन की तालीम हासिल न करने वाला, दीन की तालीम से दूर रहने वाला, कुरान और हदीस की तालीम से दूर रहने वाला, अल्लाह ताला के दीन के बारे में मालूमात हासिल न करने वाला भी अल्लाह ताला की नज़र में उसी कदर मुजरिम है जिस कदर बेनमाजी मुजरिम है।
अल्लाह ताला की नज़र में वो उसी कदर गुनहगार है जिस तरह से रोज़ा छोड़ने वाला गुनहगार है। तो मेरे भाइयों, इल्म दीन को पढ़ना, इल्म दीन को सीखना, इल्म दीन के बारे में मालूमात हासिल करना, अल्लाह ताला को इल्म की बुनियादों पर पहचानना, तौहीद को जानना और अकीदे को जानना, ईमानियात क्या है, नबी और रसूल क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में तालीमात हासिल करना, ये उम्मत के एक एक फ़र्द पर और एक एक मेरे भाइयों मुआशरे के एक एक फ़र्द पर अल्लाह ताला ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वाजिब और ज़रूरी करार दिया है। और मेरे भाइयों, इल्म दीन का हासिल करना तो हर दौर में फ़र्ज़ रहा है, हर दौर में वाजिब रहा है। लेकिन भाइयों, मेरे दोस्तों, ख़ास आज के मौजूदा हालात में, इन फितनों के ज़माने में दीन की तालीम से अपने आप का रिश्ता जोड़ना, दीन की तालीम से अपना रिश्ता जोड़ना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मालूम है मेरे भाइयों, आज फितनों का दौर है, आज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का दौर है। आज कोई भी फितना पैदा होता है, मीडिया के ज़रिए से वो फितना हमारे घरों में पहुंच जाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे कौम के अफराद, हमारी माएँ और बहनें अपने घरों में मेरे भाइयों बैठ करके वो फितना देखती हैं, अपने घरों के मोबाइल में, अपने घरों की टीवी में। सोशल मीडिया का दौर है, बड़े फितने हों, छोटे फितने हों, हर फितना बड़ी आसानी के साथ मेरे भाइयों हमारे घरों में पहुंच चुका है। ऐसे फितनों के दौर में अपने बच्चों का दीन की तालीम से रिश्ता जोड़ना, कुरान की तालीम से रिश्ता जोड़ना, हदीस की तालीम से रिश्ता जोड़ना मेरे भाई इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मालूम है, आज हमारे ईमान को मेरे भाइयों और दोस्तों ख़राब करने के लिए, हमें दीन इस्लाम से दूर करने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के दीन से दूर करने के लिए, हमें दीन इस्लाम से मुर्तद करने के लिए कितने बड़े पैमाने पे साजिशें हो रही हैं। और आपको बताऊं, मुआशरे की सच्चाई, मुआशरे की हकीकत, उम्मत के नौजवानों को इस बारे में इल्म होगा। और हमारे समाज का वो तबका जो मेरे भाइयों अखबारात का मुताला करता है, सोशल मीडिया पर जिसकी नज़र है, उसको मालूम एक बहुत बड़ा फितना पैदा हुआ इस दौर में। आपको मालूम है कौन सा फितना मेरे भाइयों? एक्स मुस्लिम का फितना, एक्स मुस्लिम का फितना। और ये फितना पैदा करने वाले आपको मालूम है कौन लोग हैं? ये फितना पैदा करने वाले कॉलेजों में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने वाले, उम्मत मुसलमानों के, मुस्लिम कौम के वो नौजवान हैं जो मेरे भाइयों आज इस्लाम पर एतराज़ात कर रहे हैं, कुरान मुक़द्दस की आयतों पर एतराज़ात कर रहे हैं, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाकबाज और इस कायनात की सबसे मुक़द्दस हस्ती पर एतराज़ात कर रहे हैं। और इस्लाम का जो कानून और इस्लाम का जो निज़ाम है, एक एक निज़ाम पर एतराज़ कर रहे हैं। ऐसे मौके पे मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर हम अगर अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपने समाज की नस्लों को अगर दीन की तालीम नहीं देंगे तो हमारी नस्लें भी ऐसे फितनों का शिकार होंगी। आपको मालूम है कि एतराज़ किस तरह के हो रहे हैं? वल्लाहि नज़ीम, जो लोग मेरे भाइयों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखते हैं और ऐसे नौजवानों के हालात से बाखबर, उनको मालूम है मेरे भाइयों कुरान करीम पर, अल्लाह ताला के दीन पर, इस्लाम पर कैसे कैसे एतराज़ात हो रहे हैं। आपको मालूम है एक एतराज़ जो बहुत बड़ा किया गया, मुसलमान कॉलेजों में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वालों की तरफ से ऐसी तनकीदें और ऐसे एतराज़ात और इस्लाम पर शुबों को शुबहात पैदा किए जाते हैं। क्या एतराज़ मेरे भाई? कि अल्लाह ताला ने औरतों के साथ नाइंसाफ़ी किया है, अल्लाह ताला ने औरतों के साथ नाइंसाफ़ी किया। मर्द आदमी के इंतकाल के बाद अल्लाह ताला ने औरतों का हिस्सा कम रखा, मर्दों का हिस्सा अल्लाह ताला ने ज़्यादा रखा। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की थी, आखिर इसकी हिकमत क्या है? इस तरह के बहुत सारे एतराज़ात हैं कुरान करीम पर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कम उम्री में शादी क्यों की? इस तरह के बहुत सारे एतराज़ात हैं मेरे भाइयों, जो इस तरह के इल्हादी ज़हनियत रखने वाले मुस्लिम नौजवान, कॉलेजों के पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों के पढ़ने वाले अल्लाह ताला पर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और दीन पर, कुरान करीम पर एतराज़ात कर रहे हैं। आपको मालूम है ये एतराज़ात करने वाले ऐसे लोग हैं जिनके पास दीन की तालीम नहीं है, जिनके पास इस्लाम की तालीम नहीं है, जिन लोगों ने मदरसों में और मकतबों में तालीम हासिल नहीं की। और आपको मालूम है मेरे भाइयों, ऐसे फितनों का शिकार भी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास दीन की तालीम नहीं। फितना पैदा करने वाले मुसलमानों के वो नौजवान जिनके पास दीन की तालीम नहीं, और इस फितने से मुतासिर होने वाले, इन फितनों का शिकार होने वाले उम्मत के वो नौजवान जिनके पास दीन की तालीम नहीं। मेरे भाइयों, अगर मौजूदा हालात में दीन के नाम पर, ईमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर होने वाले फितनों से अपनी नस्लों को बचाना है, अपनी औलाद को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अपने बच्चों का रिश्ता कुरान की तालीम से मजबूत करें, अपने बच्चों का रिश्ता दीन की तालीम से मजबूत करें।
अपने बच्चों का रिश्ता मदरसों से और मकतबों से मजबूत करें। वल्लाहि लज़ीम मेरे भाइयों, अगर अपने बच्चों का, अपनी कौम की नस्लों का, अपनी माओं का, अपनी बहनों का और अपनी बच्चियों का रिश्ता हम दीनी मदारिस से और दीनी मकातिब से और इस्लाम की तालीम से मजबूत नहीं करेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं मेरे भाइयों कि हमारे आने वाली नस्लें दीन को ना समझें, अल्लाह ताला की तौहीद को ना जानें और इस्लाम से मुर्तद हो जाएं। और आज तो मेरे भाइयों सैकड़ों वाक़यात, हज़ारों वाक़यात हमारे समाज में, हमारे माशरे में इस तरह के पेश आते रहे। हमारे नौजवानों का तबका, हमारे बुजुर्गों का तबका, हमारी माँ और बहनों का तबका बाकायदा इन सारे हालात से मुकम्मल तौर पर बाखबर है। स्कूलों में कितने ऐसे वाक़यात आपने अपने कानों से सुने होंगे कि बहुत सारे मुस्लिम बच्चे हैं जो स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। मुसलमानों के बच्चे 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के कॉलेज में, स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं और एक लड़की से उनका प्यार हो गया और मेरे भाइयों इश्क आशिकी का चक्कर रचा करके जाकर के उनसे शादी कर ली, जाकर के उनसे शादी कर ली। गैर मुस्लिम बच्चे मुसलमान बच्चियों को लेकर के भाग जा रहे हैं और मुसलमानों के बच्चे गैर मुस्लिम बच्चियों के साथ मेरे भाइयों मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता जोड़ करके, इश्क आशिकी का चक्कर लगा करके अपने दीन और अपने ईमान के साथ सौदा कर ले रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या वजह है मेरे भाई? उनको दीन की तालीम के, उनको दीन की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, अल्लाह ताला की तौहीद की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। उनको नहीं मालूम कि इस्लाम की अहमियत क्या है, इस्लाम का मकाम क्या है। इस्लाम उनके लिए दुनिया में भी आफियत है और आखिरत में उनके लिए मेरे भाइयों नजात का ज़रिया है। इस चीज़ की अहमियत नहीं मालूम। दुनिया के मामूली फ़ायदे को हासिल करने के लिए, दुनिया की मामूली सी मोहब्बत को हासिल करने के लिए और अपनी एक मामूली सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला के दीन के साथ हमारे नौजवानों का तबका, हमारी कौम की नस्लों का तबका अल्लाह ताला के दीन के साथ सौदा कर रहा है। इर्तिदाद की खबरें और इर्तिदाद के वाक़यात शहरों में, और शहरों में नहीं मेरे भाइयों, अब ये मामला तो देहातों में भी आ गया है। देहातों में आ गया है। कितनी मुसलमान लड़कियाँ और कितने मुसलमान लड़के मेरे भाइयों गैर मुस्लिम बच्चे और बच्चियों के साथ मेरे भाइयों अपने दीन और अपने इस्लाम के साथ सौदा करके दीन को छोड़ दे रही हैं। आखिर इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? इसके जिम्मेदार कौन हैं? इन औलाद के, इन मुर्तद होने वाली नस्लों के, इन मुर्तद होने वाले बच्चे और बच्चियों की जिम्मेदार कौन है? उनके गार्जियन हैं, उनके माँ बाप हैं, उनके वालिदैन हैं, उनके माँ और उनके बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दी। जिन लोगों ने अपने बच्चों का रिश्ता मेरे भाइयों दीन की तालीम से काट दिया है, वल्लाहि लज़ीम बराबर क्यों मुजरिम हैं जो लोग अपने बच्चों को दीन की तालीम से दूर रख रहे हैं। मेरे भाइयों, मौजूदा फितनों का मुकाबला करने के लिए हमारे पास अगर सबसे बड़ा कोई हथियार है तो हथियार ये है कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, दीन की तालीम दें। जब तक अपने बच्चे को हम दीन की तालीम से उनका रिश्ता मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे अल्लाह ताला को ना पहचान पाएंगे, न दीन को पहचानेंगे, न इस्लाम को पहचानेंगे, न अल्लाह रसूल को पहचानेंगे, न अल्लाह ताला के हुकूक को अदा करेंगे और इंसानियत पर उनके घर वालों के लिए उन पर क्या हुकूक है उस हुकूक को अदा नहीं कर सकते हैं जब तक अपने आने वाली नस्लों का, अपनी औलाद का रिश्ता हम दीन की तालीम से मजबूत नहीं करेंगे। और आपको मालूम मेरे भाइयों कि आज मुसलमानों का तबका, मुस्लिम घरानों का तबका आज अपने बच्चों को दीन की तालीम से दूर क्यों रख रहा है? इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह मेरे भाइयों और दोस्तों जो हमारी समझ में आती है कि हमारे मकतबों का, हमारे मदारिस का और हमारे इस्लामी मकातिब का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे मकातिब और हमारे मदारिस उस मेयार के नहीं। बहुत सारे अल्लाह ताला के बंदे, बहुत सारे मुसलमान और बहुत सारे तकवा वाले मुसलमान, अल्लाह ताला के नेक बंदे, परहेजगार बंदे अपने बच्चों को दीन की तालीम देना चाहते हैं, अपने बच्चों का रिश्ता दीन की तालीम से मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन मदरसों और मकतबों का तालीमी मेयार इस कदर बुलंद नहीं है कि अपने बच्चों को उन मदरसों में दाखिला करा दें तो उनके बच्चे दीन की तालीम सही तरीके से हासिल कर पाएँ। उनको मालूम है कि अगर अपने बच्चे का दाखिला हमने मदारिस में और इस्लामी मकातिब में करा दिया तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है मेरे भाइयों दोस्तों। ऐसे मौके पर ज़रूरत है कि हम अपने मदारिस पर और अपने मकातिब पर ख़ास तवज्जो दें, अपने मदारिस पर और अपने मकातिब पर ख़ास तवज्जो दें, उनके तालीमी मेयार को बुलंद करें, बेहतरीन और अच्छे स्टाफ को कदम करें, उनको अच्छी और बेहतरीन तनख्वाहें दे करके मेरे भाइयों अच्छी तालीम का इंतज़ाम करें। तब हमारी नस्लें, हमारी औलाद, हमारे कौम के बच्चे अपना रिश्ता दीन की तालीम से जोड़ने में कामयाब होंगे और तब इनके अंदर दीन की तालीम हासिल करने का एक जज्बा, एक शौक़, एक लगन पैदा होगा। जब तक हमारे मदारिस के ट्रस्टियान और मदारिस के जिम्मेदारान इस चीज़ पर तवज्जो नहीं देंगे तब तक उम्मत की खला और उम्मत की कमी पूरा नहीं हो सकती। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, दीन की तालीम से कौम का रिश्ता जोड़ने के लिए जिम्मेदारों पर, वालिदैन पर और गाँव के मालदारों पर, मदारिस और मसाजिद के जिम्मेदारों पर यह ज़रूरी है कि मदारिस के तालीमी मेयार को बुलंद किया जाए। वल्लाहि लज़ीम बहुत बड़ा अलमिया है मेरे भाई, बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे मकतबों में आज तालीम का मेयार बिल्कुल घटिया है।
हर मदारिस का, हर मकातिब का यही हाल है। पढ़ाने वाले ऐसे उलमाए कराम हैं जिनके पास सलाहियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अक्सर मदारिस का यही हाल है। ये बहुत बड़ा अलमिया है मेरे भाइयों। ये बच्चों के साथ जाती है, या औलाद के साथ जाती है, ये उनकी ज़िंदगी को ख़राब करना है। बेहतरीन और अच्छे स्टाफ मुकर्रर किए जाएँ उनको तालीम देने के लिए और उनको अच्छी तनख्वाह दी जाए। और आपको मालूम है कि हमारे मदारिस और हमारे मकातिब अच्छे स्टाफ और अच्छे उलमा से खाली क्यों हैं? मालूम है मेरे भाइयों, हमारे मकातिब और हमारे मदारिस बेहतरीन और बासलाहियत उलमाए कराम से आज हमारे मदरसे खाली क्यों हैं? मेरे भाइयों, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, दीनी तालीम के नाम पर हमने अपने उलमा को मेरे भाइयों बिल्कुल हकीर जाना, बिल्कुल हकीर जाना, और मादियत के नाम पर, माल के नाम पर बिल्कुल उन्हें तल्लाश और फ़कीर बना दिया है। आज हमारे उलमा की तनख्वाहों का मेयार क्या है? मेरे भाइयों, वल्लाहि लज़ीम, हमारे गांव में, हमारे समाज में और देहात के इलाकों में वो बंदा जो दिहाड़ी और मजदूरी करता है ना, सुबह आता है और शाम में चला जाता है, दिहाड़ी मजदूरी करके जितना कमा लेता है 500, 600, 700, उससे भी गया गुजरा तनख्वाह हम अपने उलमाए कराम को दे रहे हैं। उससे भी घटिया तनख्वाह हम अपने उलमाए कराम को दे रहे हैं। हमारे वो उलमाए कराम जो मकतबों और मदरसों में हमारे बच्चों को दीन की तालीम दे रहे हैं, दीन की तालीम दे रहे हैं। मेरे भाइयों, अच्छे उलमाए कराम आपको कहाँ से मिलेंगे? बेहतरीन और बासलाहियत उलमाए कराम। मैं आपको एक सच्चा वाक़या बताऊँ मेरे भाइयों, 2016 में हमारी खुद की फरागत हुई। 2016 में सनद फजीलत हमने जामिया आलिया अरबिया मऊ से हासिल की। हमारे साथ 99 उलमाए कराम ने फरागत हासिल की। 99 उलमाए कराम की एक साथ पगड़ी बनी थी मेरे भाइयों। और आज तकरीबन 10 या 12 उलमाए कराम ऐसे हैं जो मदरसों और मकतबों से जुड़े हैं, जो मदरसों और मकतबों से जुड़े हैं। 80 से लेकर के 90 उलमाए कराम ने मेरे भाइयों, कोई सऊदी अरब का रुख कर गया, कोई कतर का, कोई दुबई का, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपनी किसानी कर रहा है। अक्सर उलमाए कराम ने मदरसों और मकतबों से अपना रिश्ता काट लिया है। इसकी वजह क्या है मेरे भाइयों? इसकी वजह क्या है? मादियत के नाम पर उलमाए कराम का कोई वकार नहीं है। हम उनको मेरे भाइयों, उलमाए कराम का पगार, उलमाए कराम की सैलरी को देख करके बहुत सारे उलमाए कराम अपना रिश्ता और अपना ताल्लुक मदरसों से बिल्कुल काट रहे हैं। और देखिए हमारे उलमाए कराम के पगार का क्या हाल है। मकतबों का दौरा कीजिए और उलमाए कराम से तनख्वाह मालूम कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हद्दन उलमाए कराम की तनख्वाह होगी 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 हमारे उलमाए कराम की तनख्वाह है। ये बात मेरे भाइयों, अक्सर मैं जब इस मौजू पर बयान होता है तो अपने अवाम के सामने, अपने मदारिस और मसाजिद के ट्रस्टियान के सामने ये बातें अक्सर कहा करता हूँ बतौर बात और नसीहत के, कि मेरे भाइयों, वल्लाहि लज़ीम, हमारे उम्मत के उलमाए कराम का तनख्वाह इतना गया गुजरा, इतना घटिया है कि अगर उनके घर में एक डिलीवरी और एक अकीका हो जाए तो पूरे साल की तनख्वाह एक दिन में खर्च हो जाएगी। सिर्फ एक अकीके में और एक डिलीवरी में हम अपने उलमाए कराम को इतना भी तनख्वाह नहीं देते हैं कि साल में अगर उनके यहाँ एक अकीका पेश आ जाए और एक डिलीवरी पेश आ जाए मेरे भाइयों, एक ऑपरेशन हो जाए तो अपने पूरे साल के पगार से एक दिन का खर्चा निकाल सके। ये हमारे उलमाए कराम की तनख्वाह है। ये उनकी तनख्वाह है जो इस कौम के सबसे अच्छे अफराद हैं। ये उनकी तनख्वाह है जिनको अल्लाह ताला ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा कहा है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये हमारे उलमाए कराम की तनख्वाह का मेयार, ये हमारे उलमाए कराम की सैलरी का मेयार है मेरे भाइयों। ज़रूरत है कि हमारे कौम के गयूर मन, गयूर अफराद, हमारे कौम के बागैरत जिम्मेदारान और हमारे मदारिस और मसाजिद के ट्रस्टियान इस बारे में तवज्जो दें, इस बारे में फ़िक्रमंद हो और अपने उलमा की सैलरी, अपने उलमा की मादी तरक्की के लिए मेरे भाइयों फ़िक्रमंद हो। उलमा का रिश्ता जब तक हम मदरसों और मस्जिदों से मजबूत नहीं करेंगे मेरे भाइयों, हमारा ये दीन कमज़ोर रहेगा, हमारी दीन की तालीम कमज़ोर रहेगी, हमारी नस्लें दीन से दूर रहेंगी। उलमा जब तक मदरसों और मकतबों से नहीं जुड़ेंगे और उलमा दीन का काम नहीं करेंगे, हमारी आने वाली नस्लें वल्लाहि लज़ीम दीन इस्लाम से मुर्तद हो जाएंगी। हालात बड़े ख़राब हैं, ख़ास तौर से मौजूदा हालात मेरे भाइयों। मौजूदा हालात में अपने बच्चों को दीन की तालीम देना, दीन की तालीम से रिश्ता जोड़ना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके मेरे दीन की तालीम से रिश्ता जोड़ने में एक अहम सबक जो मैंने आपके सामने रखा कि मेरे भाइयों, अपने उलमा का, उनकी सैलरी का, उनके पगार का हम खास ख्याल रखें। अपने मदारिस के तालीमी मेयार को बुलंद करें, अपने मदारिस के तालीमी मेयार को बुलंद करें। और तालीमी मेयार को बुलंद करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अच्छे उलमाए कराम होंगे, बेहतरीन और बासलाहियत उलमा होंगे जो अच्छी तालीम होगी। मेरे भाइयों, ये तो बच्चों की तालीम के हवाले से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब ताला की कुरान की आयतों की रोशनी में मैंने आपके सामने कुछ बातें पेश की हैं। एक हदीस जो मेरी आखिरी बात होगी, ये बात बता करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, जो बच्चों की तरबियत के लिए है, बच्चों के दीनी तरबियत के लिए, उनकी इस्लामी तरबियत के लिए मैं समझता हूँ ये हदीस हमारे लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला ये हदीस बता करके और इस हदीस का मफ़हूम बता करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है मेरे भाइयों? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब बच्चे 7 साल के हो जाए,
मैं आपके सामने हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ, तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में हदीस मरवी है और बिल्कुल सही रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो आप उन्हें नमाज का हुक्म दो, नमाज का हुक्म दो। और जब बच्चे 10 साल के हो जाएं और वो नमाज ना पढ़ें तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वज़रिबू अलैहिम, तो उनको मारो, या वज़रिबूहुम अलैहा, तो उनको मारो। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। बच्चों की तरबियत के लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ा, सबसे अच्छा तरीक़ा दीन से जोड़ने के लिए, इस्लाम से जोड़ने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बता दिया। आपको उनकी तरबियत का आगाज़ कहाँ से करना है? नमाज के ज़रिए से, नमाज के ज़रिए से। मेरे भाइयों, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में तालीम दी है कि बच्चे के 7 साल के होने के बाद ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चे को नमाज की तालीम दें। 7 साल से उसको नमाज की तालीम देना आप शुरू कर दें। ये तालीम कौन देगा? ये बाप देगा। ये तालीम कौन देगा? ये वालिदैन देंगे। वालिदैन जो बेचारा खुद बेनमाजी है, जो खुद अल्लाह ताला के दीन से दूर है, वो अपने बच्चों को नमाज की तालीम कैसे दे सकता है? अपने बच्चों को दीनदार कैसे बना सकता है? जो बंदा खुद बद्दीन है, दीन से दूर है, अल्लाह ताला से दूर है, मेरे भाइयों, वो बच्चा दीन के, अपने बच्चे को दीन के करीब कैसे कर सकता है? अपने बच्चों की, इसलिए मेरे भाइयों ये बात हकीकत है और मुआशरे की बहुत बड़ी सच्चाई है कि अपनी औलाद को बिगाड़ने में अगर सबसे बड़ा किरदार किसी का होता है तो माँ बाप का होता है, वालिदैन का होता है। वल्लाहि लज़ीम, अगर माँ बाप नमाजी हो, माँ बाप दीनदार हो तो बच्चा कभी बद्दीन नहीं हो सकता है, कभी बेनमाजी नहीं हो सकता है। और जब बच्चे 7 साल के हो जाए मेरे भाइयों, अगर उसी मौके से नमाजी बाप अपने बच्चे को दीन के, नमाज की तरबियत करने लगे तो क्या वो बच्चा बड़ा होकर के कभी बेनमाजी रहेगा? कभी अल्लाह ताला के दीन से दूर रहेगा? ये देखिए। उसके बाद आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बयान फरमाया? जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उन्हें मारो। 3 साल का ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा तरबिया कोर्स बताया है। 7 साल के हो जाए तो नमाज की तालीम दो और 10 साल के हो जाए तो मारो। 8 साल, 9 साल और 10 साल आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपको एक डंडा नहीं मारना है, आपको अपने बच्चे को डांटना नहीं है, आपको अपने बच्चे को मेरे भाइयों डंडी से मारना नहीं है, सजाएं नहीं देनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई आपको सज़ा के बारे में कोई ऐलान नहीं फरमाया। 3 साल ये पूरा तरबिया कोर्स है। 3 साल आपको बच्चे पर मेहनत करना है, उसके दीन के हवाले से, उसके ईमान के हवाले से, उसके अखलाक के हवाले से, दीन की तालीम से रिश्ता जोड़ने के हवाले से 3 साल आप मुसलसल मेहनत कीजिए। वल्लाहि लज़ीम, अगर कोई भी बाप, कोई भी माँ अपने बच्चे को 3 साल मुसलसल तरबियत कर दे जिस तरीके से शरीयत का मुतालबा है, तो बच्चा कभी बद्दीन नहीं हो सकता है, कभी दीन से दूर नहीं हो सकता है, कभी वो बच्चा बेनमाजी नहीं हो सकता है। हमारे हाल में क्या मेरे भाई, जब बच्चा 15 साल का हो जाता है, 20 साल का हो जाता है और बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, माँ बाप की खिलाफ वर्जी करता है, माँ बाप के खिलाफ चल लेता है, माँ बाप की कोई बात नहीं सुनता है, तब जाकर के हमारा कान खड़ा होता है। तब मेरे भाइयों हमारे दिमाग में, हमारी अक्लों में ख्यालात आने लगते हैं कि हमारा बच्चा तो हमारा नाफरमान हो गया, हमारा बच्चा तो हमारे हाथ से निकल गया, हमारा बच्चा तो हमारी बात नहीं मानता है। मेरे भाइयों, आपका बच्चा जब आपकी बात मानने के लायक था तब आपने उसे कोई तालीम नहीं दिया, तब आपने उसे कोई तरबियत नहीं दी। अब उसकी तरबियत का वक्त निकल गया, आपकी बात सुनने का वक्त निकल गया, अब वो खुद अक्लमंद हो गया, उसने गलत तरबियत ले ली है, गलत सोहबत ली है और उसी का असर है जो आपकी बात नहीं मान रहा है। मेरे भाइयों, हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों की तालीम का और बच्चों की तरबियत का वक्त है। और बच्चों की तरबियत का सबसे सही वक्त इस दुनिया के सबसे अजीम मुरब्बी ने और सबसे बेहतरीन तरबियत करने वाले प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बताया है। कौन सा वक्त है मेरे भाई? बच्चे का जो इब्तिदाई वक्त होता है, बच्चे की ज़िंदगी के जो इब्तिदाई अय्याम होते हैं, यही तरबियत और तालीम के सबसे बेहतरीन अय्याम हैं, सबसे बेहतरीन औकात हैं। आप अपने बच्चे को मेरे भाई जो कुछ बनाना चाहते हैं इसी 7 साल से लेकर के 10 साल के बीच में बना दें। जिस तरह से उसके जहन को आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, उसके जहन में जो चीज़ें आप डालना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चा जिस कदर बड़ा होता जाएगा उसी कदर वो आपसे, आपकी बातों से, आपकी बात मानने से दूर होगा। अगर इन औकात में आपने मेहनत कर दिया है तो वल्लाहि लज़ीम बड़ा होकर के वो आपकी बातों की कदर करेगा, आपकी एक एक चीज़ मानेगा, अल्लाह ताला का सच्चा और मुतीअ फरमाबरदार बंदा बनेगा। ये मेरे भाइयों चंद बातें थी जो यूँ बिला तरतीब मैंने आपके सामने रख दी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे मौला तो हम तमाम मुसलमान भाइयों को
अपनी आने वाली नस्लों, अपनी औलाद और अपनी कौम के बच्चे और बच्चियों के उनके दीनी तालीम के हवाले से, दीनी तरबियत के हवाले से हमारी माँ और बहनों को फ़िक्रमंद बना, हमारे वालिदैन को फ़िक्रमंद बना, हमारे कौम के ज़िम्मेदारों को फ़िक्रमंद बना। अल्लाह ताला हमारी नस्लें, हमारी कौम की औलाद, हमारे कौम के बच्चे अल्लाह ताला दिन ब दिन दीन से दूर हो रहे हैं, इस्लाम से दूर हो रहे हैं, कुरान की तालीम से, हदीस की तालीम से, दीन की तालीम से अल्लाह ताला इनका रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है। अल्लाह ताला इनके रिश्ते को दीन से, इनके ताल्लुक़ को इस्लाम की तालीम से तो अल्लाह ताला मजबूत से मजबूत तर बना दे। ए इलाहुल आलमीन, हमारी कौम के नौजवानों का तबका, हमारी कौम के बुज़ुर्गों का तबका अल्लाह ताला दीन से दूर होकर के बददीन होता जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे कौम के बुज़ुर्गों को तो दीनदार बुज़ुर्ग बना दे। अल्लाह ताला हमारे कौम के नौजवानों को दीनदार नौजवान बना दे। अल्लाह ताला हमारे कौम में बेहयाई, ज़िनाकारी, बदकारी, शिर्क, बिदात, मासियत अल्लाह ताला दिन ब दिन फैलती जा रही है। अल्लाह ताला हमारी कौम को शिर्क व बिदात से, मासियत के सारे कामों से अल्लाह ताला तो हमें छुटकारा दे दे, हमारी कौम को उससे दूर फरमा। अल्लाह ताला हमारी कौम के सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा। अल्लाह ताला जिस तरह से आज इस जलसे में हम एक सफ़ दर सफ़ और मेरे मौला जिस तरह से लाइन ब लाइन, सफ़ दर सफ़ हम इंतहाई इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला तो इसी तरह से एक मुसलमान भाई के दिलों में दूसरे मुसलमान भाई के ताल्लुक़ से उनके दिलों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपने भाइयों के ताल्लुक़ से जो बुग़्ज़ है, जो हसद है, जो नफ़रत है, जो कीना और कपट है, अल्लाह ताला तो उसकी जगह पर उल्फत को, मोहब्बत को, अल्लाह ताला उल्फत और मोहब्बत को पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला तो हमारे नौजवान नस्लों की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला किसी भी कौम के सबसे अजीम सरमाया उस कौम के नौजवान होते हैं। अल्लाह ताला इस कौम के नौजवानों की हिफाजत फरमा, इस कौम के नौजवानों को दीनदार कौम बना दे, इस कौम के नौजवानों को अल्लाह ताला दीन पर चलने वाला, अपने दीन की खिदमत करने वाला, दीन से अपना रिश्ता मजबूत करने वाला बना दे। अल्लाह ताला तो हम तमाम मुसलमान भाइयों को अल्लाह ताला दीनदार मुसलमान बना, ईमानदार मुसलमान बना। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।